दोस्तों, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? बहुत ही अच्छे होंगे, उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, शाम को हम तीनों दोस्त बाइक लेकर घर से निकल पड़े। अब निकले तो ऐसे थे जैसे कोई वर्ल्ड टूर पर हो, लेकिन जेब में कुल मिलाकर भाई 100 रुपये ही थे। अब हम निकल पड़े हैं अपने मिशन पर। मिशन क्या है ये हमें भी नहीं पता, बस बाइक है, हम हैं और पेट्रोल है। हम पहुँच गए पेट्रोल पंप पर। अब असली ड्रामा शुरू हो। तीनों दोस्त आपस में जिद बहस करने के बाद हमने 50 रुपए का उस दिन की तरह फिर पेट्रोल डलवा लिया। पेट्रोल वाले भाई हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कोई फैमिली सीरियल चल रहा हो। आखिरकार 50 रुपए का पेट्रोल डलवा ही लिया हमने। तो बस हमारी रेडी थी जो हमें फिरोजपुर पहुंचाएगी। और ये देखो हमारे 100 रुपये, जो मैंने आपको बताया था हमारी जेब में ओनली 100 रुपये हैं, यही थे वो। तो पहले अलवर के लिए बस लगी हुई थी, लेकिन इसमें भीड़ बहुत ज़्यादा थी क्योंकि आज बकरा ईद थी, तो भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी। हमने सेकंड बस का इंतज़ार किया, इस बस को हमने जाने दिया क्योंकि बस आती जाती रहती हैं। सेकंड बस का हम इंतज़ार कर रहे थे, भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी आज। ये है अम्बेडकर सर्कल है फिरोजपुर का। तो यहाँ पर हमने कुछ देर वेट करने के बाद हमारी बस भी आ गई थी, लेकिन हम डायरेक्ट अलवर पहुँचेंगे। हम पहुंच गए नेहरू गार्डन, अलवर के सबसे पॉपुलर पार्कों में से एक है। शाम रात में यहाँ काफ़ी लोग घूमने और रिलैक्स करने आते हैं। हम भी कुछ देर के लिए चले गए। तो आखिरकार हम पहुंच चुके हैं अलवर जंक्शन। इतनी देर का सफ़र करने के बाद लग रहा है जैसे हमने पैदल ही पूरा राजस्थान घूमा है। स्टेशन बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर आपको लगभग हर स्टेशन के लिए ट्रेन मिल जाएगी। अब यहाँ सबसे बड़ा काम है अपनी ट्रेन ढूंढना, क्योंकि रेलवे स्टेशन पर ट्रेन ढूंढना कभी कभी अपनी किस्मत ढूंढने जैसा है। अब हम प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं और हर आती जाती ट्रेन को ऐसे देख रहे हैं जैसे आईपीएल ऑक्शन में अपनी टीम का खिलाड़ी देख रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन काफ़ी हद तक बहुत ही सुंदर था। कोई ट्रेन आ रही थी तो कोई जा रही थी। हम भी काफ़ी देर अपनी ट्रेन का वेट कर रहे थे। लगभग 10:30 बजे हमारी ट्रेन थी, तो लगभग हमारी ट्रेन भी आ चुकी थी। हम अपनी ट्रेन में बैठने के लिए तैयार हो गए और ट्रेन में भीड़ लगभग नॉर्मल थी और हमें सीट भी आसानी से मिल गई थी। बट वही बात है कि सीट पर बैठना पसंद है नहीं, जाना तो हमें अपनी खिड़की के पास ही है। तो हम भी पहुंच गए खिड़की के पास। वहाँ पर हमने कोई रील वगैरह बनाई। रील बनाने के बाद हमने बाहर का जो सीन देखा, बहुत ही सुंदर था और ट्रेन बहुत ही तेज़ चल रही थी। रात का लगभग 1:30 बज चुका था। नींद तो हमें आ रही थी बट हम सोए नहीं क्योंकि काफ़ी आनंद आ रहा था। बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम मिलते हैं फिर सुबह। ओके, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह हो गई थी और लगभग हम पहुंचने ही वाले थे। हम कुछ ही किलोमीटर पीछे थे और यहाँ पर एक ढोला माजरा रेलवे स्टेशन था। क्रॉसिंग चल रहा था, कोई ट्रेन आ रही थी, इसलिए ट्रेन काफ़ी देर तक यहाँ पर रुकी रही। और ये था घग्गर नदी का पुल, जो कि अभी नदी सूखी हुई है और ये पुल बना हुआ है। बारिशों में यहाँ पर नदी चलने लग जाती है। तो भाइयों और उनकी होने वाली भाभीयों, आखिरकार हम पहुँच चुके हैं ड्रीम सिटी यानी कि चंडीगढ़। जेब में पैसे कम हैं, सपने पूरे करोड़पति वाले हैं। अब देखते हैं आज चंडीगढ़ हमें घुमाता है या हमारा बजट घूम जाता है। तो रेलवे स्टेशन काफ़ी सुंदर था और साफ़ सफाई बहुत ही ज़्यादा थी यहाँ पे। सुबह का टाइम था, हमने पी चाय पीने के बाद हमने ऑटो वाले से पूछा भी था, भाई सेक्टर 1 चलोगे? भैया ने बोला कि 200 रुपये लगेंगे। तो मैंने सोचा भाई 200 रुपये तो मैं कुल में ही लाया था, लेकिन क्या करें, चंडीगढ़ है, इज्जत तो बचानी है, ऑटो में तो भाई बैठना ही पड़ेगा। तो फाइनली हम अपने एग्ज़ाम सेंटर पहुंच गए। हमने अपना एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम देने के बाद हम लगभग फ्री हो भाई। एग्ज़ाम ख़त्म हुआ और आगे से डायरेक्ट पानी और लंगर की व्यवस्था थी। तो भाई मज़ा ही आ गया। ऐसा किस्मत वालों को मिलता है कि एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद तुरंत पानी और यहाँ पर खाने पीने की व्यवस्था मिल जाए। क्या बात है। वो कहते हैं ना भाई, पंजाबियों का दिल बहुत बड़ा होता है। तो पंजाब में आए हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पानी और यहाँ पर लंगर ना मिले। तो हमें बहुत ही खुशी हुई, बहुत ही मज़ा आया कसम से आज तो। इसके बाद हम फाइनली अपने दोस्त के रूम पर पहुंच गए। वहां पर हम नाइट भी रुके थे और बहुत ही एंजॉय भी किया था। इसके बाद आपको नेक्स्ट व्लॉग जल्द ही मिलेगा। तो दोस्तों, आप कहां से व्लॉग को देख रहे हो वो भी बताइए और वीडियो को लाइक करिए एंड कमेंट जरूर करिए। नेक्स्ट व्लॉग आपको जल्दी देखने को मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू मेरे प्यारे भाई।